बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 और 12 देखेंगे। तो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका 2 और 6। क्वेश्चन नंबर 8 2 और 6 एंड 3 इंटू 3 और 7, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो उन्हें हमने मल्टीप्लाई भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही करना होता है। तो यहाँ आपके पास देखिए, इस 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में माइनस का साइन, और इस 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 7, कोमा। अब इस 2 को 7 के साथ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और दरमियान में प्लस, इस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3। तो इसे आप ब्रैकेट में बंद कर दें। अब 2 3 जार 6 माइनस 6 7 जार 42, 2 7 जार 14 प्लस 6 3 जार 18। तो 6 माइनस 42 माइनस 36, और 14 प्लस 18 तो 32। ये इसका आपके पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 और माइनस 4 इंटू -3 और -2 जी, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सेम प्रोसीजर है, पहले फर्स्ट टर्म के साथ और इसकी सेकंड टर्म के साथ, दरमियान में माइनस। तो ये आएगा 5 इंटू -3, दरमियान में -4 इंटू -4 इंटू -2, कोमा। अब इसकी फर्स्ट और वो सेकंड टर्म, तो ये आएगा 5 इंटू -2, दरमियान में प्लस, -4 इंटू -3, -4 इंटू -3। तो ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गई। 5 इंटू -3 तो -15, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू -2 -10, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 3 जार 12। तो ये -15 -8 तो -23, -10 प्लस 12 इज इक्वल्स 2। तो ये -23 इंटू 2 आपके पास इसका आंसर बन गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर है 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -3 और -8, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसे आप ओवर की फॉर्म में लिखो, तो ये आएगा 5 और -4 डिवाइडेड बाय -3 और -8। अब आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। तो ये आएगा 5 और -4 डिवाइडेड बाय -3 और -8 मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट इसका ये बनेगा कि -3 और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो बनेगा -3 और +8 डिवाइडेड बाय -3 और +8। नेक्स्ट इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लिकेशन हमने अभी सीखी, 5 इंटू -3 तो -15, दरमियान में -4 इंटू 8 तो ये आ जाएगा +32, कोमा 5 इंटू 8 40,
दरमियान में प्लस, -4 इंटू -3 तो +12 डिवाइडेड बाय -3 इंटू -3 +9, दरमियान में -8 इंटू 8 तो माइनस +64, कोमा -3 इंटू 8 -24, दरमियान में प्लस, -8 इंटू -3 तो यहाँ आ जाएगा +8 3 24। तो इसे सॉल्व कर लें। 32 और -15 ये बनेगा मेरे पास 17। 40 + 12 52 डिवाइडेड बाय 9 + 64 तो ये बन गया 73, और -24 + 24 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो डिनोमिनेटर है उसमें आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो वहाँ से रिड्यूस हो चुका है। तो इसे आप यूँ लिखो फिर 17 और 52 डिवाइडेड बाय 73। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो 17/73 कोमा 52/73 और इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब अगर आप इस तरह से ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में नहीं इसे सॉल्व करना चाहते तो इसे आप यूँ भी कर सकते हो कि ये जो 5 और -4 है इसे a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लें। तो ये आपके पास बनेगा 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा। तो इसे आप मल्टीप्लाई करें -3 + 8 आयोटा से और डिवाइड करें -3 + 8 आयोटा से। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो 5 - 3 - 15, 5 + 8 तो 40 आयोटा, -4 इंटू -3 तो ये +12 आयोटा, और -4 इंटू ये आ जाएगा -32 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह डिवाइडेड बाय -3 इंटू -3 ये हो जाएगा +9, -3 इंटू +8 तो -24 आयोटा, -8 और -3 तो ये बन गया +24 आयोटा, और -8 और +8 तो माइनस हो जाएगा 8 8 64 आयोटा का स्क्वायर। तो जहाँ आयोटा का स्क्वायर है उसकी जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। तो यूँ आपके पास बनेगा -15, 40 + 12 तो +52 आयोटा, तो -32 आयोटा की जगह पे -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे। इसी तरह यहाँ 9 एज इट इज़, -24 + 24 तो ये तो 0 हो जाएगा, चलो लिख देते हैं 0 आयोटा, और -64 इंटू आयोटा का स्क्वायर यानी -1। तो ये आपके पास बन गया -32 और -1 +32 +32 -15 तो 17 हो गया, 17 + 52 आयोटा, और डिवाइडेड बाय -+ 64 + 9 73। तो इसे आप यूँ लिखो 17/73 + 52/73 आयोटा। तो ये भी इसका आंसर आप इस तरह से बना सकते हो। चॉइस इज योर्स। जी नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम प्रिंसिपल्स पे चलेगा। 5 - 4 डिवाइडेड बाय -3 और -8, -3 और -8। तो इसे ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में ही मैं सॉल्व करूँगा। तो ये बनेगा 5 - 4 डिवाइडेड बाय -3 सॉरी
-3 और -8। तो इसके जो कॉन्जुगेट है उससे आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, तो ये आ जाएगा 5 और -4 डिवाइडेड बाय -3 और -8 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये बनेगा -3 और 8 डिवाइडेड बाय -3 और अगेन मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 12 ही लिख दिया, बल्कि सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, ये गड़बड़ होगी, मैं भी तो सेम क्वेश्चन चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 206 डिवाइडेड बाय 3 और 7 जी। इस क्वेश्चन को भी हम ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, 3 और 7, ठीक है। तो अब इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनता है वो है 3 और -7 डिवाइडेड बाय 3 और -7। अब मल्टीप्लिकेशन है तो 2 3s आर 6, दरमियान में -6 इंटू -7 तो -42। इसी तरह कोमा आ जाएगा 2 इंटू -7 -14, दरमियान में +6 इंटू 3 तो 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9, दरमियान में -7 इंटू -7 तो ये आ जाएगा -49, कोमा 3 इंटू -7 -21, दरमियान में +7 इंटू 3 तो ये 21। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 42 -14 + 18 तो +4 बन गया, डिवाइडेड बाय 9 + 49 कोमा -21 + 21 तो ये हो गया 0। तो नेक्स्ट इसके बाद 6 + 42 आपको पता है 48 बन गया, कोमा 4 डिवाइडेड बाय 9 + 49 58। इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसमें से रिमूव हो गया, तो इसे आप यूँ लिखोगे कि 48 डिवाइडेड बाय 58 और 4 डिवाइडेड बाय 58। अब ये मज़ीद जो है कटिंग हो रही है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो इसे अगर आप 2 पे कैंसिलेशन कर दो तो 2 24s आर 48 और 2 2s आर 4 29s आर 58। इसी तरह यहाँ भी 2 2s आर 4 और 2 29। तो ये बन गया मेरे पास 24/29 और 2/29। ये इसका जो है फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली अगर इसे भी कोई जो है a + b आयोटा के साथ सॉल्व करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ठीक है, चॉइस आपकी अपनी होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लास्ट क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे 1.2 के। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।